जी, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह करना चाहूँगा कि वे 2 शब्द अपनी वाणी से संबोधित करें। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बुलाओ दीदी, थोड़ा लेकिन हमारा बढ़िया है, ज्यादा नहीं बोलो मामला, समापन के बेला है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गांव के सबो देवी देवता की। थोड़ा ऊर्जा इसमें जय बुलाए। आज हमारे गांव पेंड्रा में 5 दिवसीय रामचरितमानस यज्ञ के समापन अवसर में उपस्थित आपके क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय और लोकप्रिय जनपद पंचायत के सम्माननीय सभापति हमारी दीदी श्रीमती अर्चना डॉक्टर दिलीप साहू जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साहू समाज तहलीक महासभा के सम्माननीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर दिलीप साहू जी, मंच में विराजमान आदरणीय हमारे आदरणीय बड़े भैया अंगाराम साहू जी, आप राकेश कृषि फार्म कृषि केंद्र के प्रोपाइटर, मंच में विराजमान आदरणीय चंद्रहास साहू जी, आदरणीय तुलसी राम साहू जी, आदरणीय सिया राम साहू जी, आदरणीय बहुर राम ध्रुव जी, आदरणीय गैत राम साहू जी ध्रुव जी, आदरणीय फतेलाल साहू जी, और हमारे युवा साथी आदरणीय भाई त्रिलोकी यादव जी, मथुरा साहू जी, गुलशन निषाद जी, देव साहू जी, भाई चंदन साहू जी, भाई मिथिलेश साहू जी, भाई पंकज साहू जी, भाई डोमेश साहू जी, भाई शेष नारायण साहू जी, भाई सुभाष निषाद जी, भाई कामदेव निषाद जी, साथ में आए हुए मोर साथ में भाई नेपाल साहू जी, भाई डिगेश साहू जी बसेरा से हैं, भाई नेमीचंद साहू जी, भाई टुकेश साहू जी बसेरा से के होगा वो आगे जाना। ऐसा हमार आज के रामचरित मानस यज्ञ में उपस्थित जम्मो हमार गांव के हमार महतारी मन, हमार सियान मन, हमार सियानीन मन, छोटे छोटे हमार नोनी बाबू, हमार लड़का मन और हमारे युवा साथी मन, गांव के जम्मो बड़े बुजुर्गों में सादर प्रणाम करता हूँ। रामचरित मानस यज्ञ के आयोजन समिति ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। आज समापन के अवसर में क्षमा चाहत हूँ, मला बीच में हूँ बोले रही हमारे दिगेश भाई के माध्यम से युवा साथी मन, तो मैं बता रही हूँ कि भैया मैं दिल्ली में आज कार्यक्रम है तो 6 दिन तक तो मैं दिल्ली में रहा हूँ, काली परसों रात में आया। ये नाम से शुरू में हुआ है कि रीज नहीं आ पाए, अभी भी 2-3 जगह कार्यक्रम में मतलब बोले रही 12 बजे आना है भैया करके, मैं के पेंड्रा गांव है एको गाँव गे नहीं हुए टाइम जाऊँ जरूर के गाँव। अब आप मन के ऐसे सहयोग आशीर्वाद प्रेम युवा साथी मन के कि एक बार होगी आना है भैया रामायण में, आप मन के शुभ आशीर्वाद लेबर आज बड़ा सौभाग्य के साथ आप सबके बीच में आशीर्वाद लेबर अवसर प्राप्त हुई। रामचरित मानस कथा के बारे में आदरणीय हमारे डॉक्टर दिलीप भैया जी बहुत सुंदर ढंग से 3 रास्ता बताया है, और हमारे भाभी जी के बात तो सुन के बड़ा अधिक अच्छा लगी। रामचरित मानस के ज्ञान छुपे हुए, नहीं तो आजकल हम क्या करते रामचरित मानस सुनथन चंद्रहास भैया, लेकिन 3 दिन आज जैसे 5 दिन सुने, 5 दिन के बाद 6वां दिन में भुला जाते, 6वां दिन में भुला जाता। तो मोर हमारे दीदी के जो बात में वाकई में एक विश्वास जगे कि जो वास्तविकता में रामचरित मानस के कथा सुनने के बाद हम सब ला अपन ऊपर आत्मसात करने की जरूरत है।
अभी हमार रामचरितमानस यज्ञ में 5 दिन तक लगातार कथा सुने। मैं तो ये कहता हूँ रामचरितमानस कथा अधिक अधिक खर्चा करे क्या जरूरत है? अंगाराम भैया बताओ तो, रामचरितमानस में अधिक अगर गांव पैसा खर्चा काबर करते, सब 1-1 रुपया 2-2 रुपया चंदा भी करथन, दान भी करथन। गांव में जो पैसा है ओला लगाए के रामचरितमानस के आयोजन काबर करते। गांव के सियान मन के एक सोच, हमारे युवा साथी मन के सोच कि गांव में रामचरितमानस की कथा ला सुने के बाद राम के बताए हुए मार्ग में चले के रास्ता दिखाए के प्रयास, कितना सुंदर सोच है। हम सब अधिक खर्चा करे के उद्देश्य ही कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग में चलना, माता सीता के जैसे पवित्रता नारी के सम्मान हो, एक पति और पत्नी के साथ कैसे प्रेम होना चाहिए, एक भाई और भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, एक बेटा और माँ में कैसे प्रेम होना चाहिए, एक पिता और पुत्र में कैसे प्रेम होना चाहिए, ये हमारा जीवन ला जिए के तरीका सिखाते हैं ये रामचरितमानस है। लेकिन हमन सब रामचरितमानस कथा सुने के बाद भुला जाते। अरे सब ला नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक बात ला हमारा लेके चले लगी, हमारा जीवन धन्य हो गया। माता पिता के प्रति एक अथाह अटूट प्रेम होना चाहिए। आज भाषण ज्यादा नहीं तो नहीं, बहुत बड़े बात बोले की रही से मोला अवसर नहीं मिल पैसा, आज बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ रामचरितमानस कथा में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाव आप लोग देखे पड़े, पिता और पुत्र के प्रति प्रेम, पिता पुत्र के प्रति आस्था, भाई के प्रति एक प्रेम, ये चीज हमारा समझे की जरूरत है। आज की स्थिति में ये तो बड़ा सौभाग्य है कि पूरा छत्तीसगढ़, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के पूरा हर धरती में रामचरितमानस कथा आयोजन, सौभाग्य है हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में। बड़े बड़े संत महात्मा मनाते, आपके पेंड्रा गांव में बड़े बड़े संत महात्मा मन के यहाँ उपस्थिति हो रही, ये हमारे गांव वाले के सहयोग, सियान मन के देन। धरती में छत्तीसगढ़ के धरती में अभी सुने होवन, देखे होवन टीवी के माध्यम से, दीदी मन माता मन। आदरणीय हमारे प्रदीप मिश्रा जी आए, डॉक्टर भैया ये हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के आए के बाद हमारे माता मन में देखे हो शिव जी के प्रति भक्ति जाग गई, अटूट प्रेम हो गए। हर घर में एक व्यक्ति उपवास रहे, धर्म वाले जोड़े काम कैसे होते। अभी अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए, जाना तो नहीं बेटा तुम आए, जाना तो बागेश्वर धाम जाना तो नहीं, जो कतेक सुंदर राम कथा दिव्य दरबार लगाए, उसने आज हर गांव में रामचरितमानस के आयोजन हो। मैं देखता हूँ कि भगवान राम अपन पिता के आज्ञा के पालन करे बर 14 वर्ष के वनवास गए, लेकिन आज के युग में कोई पिता कोई बेटा बोल देते ना तो केस और अदालत हो जाए। ये भगवान राम के कथा आप सुने के मतलब कि पिता के आदेश के पालन, माता के आदेश के पालन के खातिर 14 वर्ष के पूरा राजपाट ला छोड़ के 14 वर्ष वनवास गए। आवाज एक दिश में कोई बेटा कम दे दी बाप ना तो कोर्ट में जाए लगी। ये चीज हमारा सोचे की जरूरत है। एक पति और पत्नी में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता में कैसे प्रेम होना चाहिए। हम सब ये चाहन कि माता पिता के जिस समय में बेटा और बहू की जरूरत रहे, ये बात एकदम बहुत गहराई की बात बोला तो माता पिता ला बेटा और बहू की जरूरत कब पड़ती है। आदरणीय डॉक्टर भैया ला भी बेटा बहू के जरूरत नहीं है। अभी बेटा बहू की जरूरत है क्या डॉक्टर साहब, या हमारे दीदी या मोला? बेटा बहू की जरूरत जब 60 से 70 साल या 80 साल हमारे सियान है, वो सियान बैठे हैं, वो मतलब बेटा बहू की जरूरत पड़े। और जिस समय बेटा बहू की जरूरत पड़ते ना, वो समय बेटा बहू माँ बाप ला अलग कर देते। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा सच्चा रामचरितमानस कथा यदि सुनना हमारा सार्थक है तो माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय में जरूरत है वो समय में बेटा बहू अलग कर देते, या बेटा बहू बाप माँ बाप से अलग हो जाते। 5 बेटा है 5 बंटवारा कर देते। 1 महीना तक ये बाप का तोर जगह रहेगा, 1 महीना तक वो झाके नहीं जाए, वो बेटा बांट दे माँ बाप। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ कितना प्रेम स्नेह के साथ
अपन बेटा पाले रहते। अब पाले के बाद कितना लाड प्यार से पाले हो, जे समय अगर जरूरत है ते समय ते त्याग कर दी। तो जिसने बोवे उसने पावे, ये बात का गांठ बांध ले रहा माता मन तक पता था। जिसने बोवे उसने पावे। आज मोर जवानी ही, कल मोर बुढ़ापा भी होना है। कल मोरो बेटा बहू आई, मैं मोर बाप आपके सेवा नहीं करे हूं तो मोर बेटा बहू मोर का सेवा करे। सही बात है दाई। तो माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बंटवारा भी हो गया है लेकिन माँ बाप के ख्याल करे की जरूरत है। कितना तकलीफ और कितना तपस्या करके पाले। तो यही हमारा सच्चा रामचरितमानस है। रामचरितमानस कथा हम सब ला आत्मसात करना चाहिए और बताए हुए मार्ग में चलना है। आने वाला समय में माता पिता की सेवा सच्चा राम भक्ति है, सच्चा से प्रेम, सच्चा रामचरितमानस वही। रामचरितमानस कथा सुन ले जाए के बाद माँ बाप के ख्याल नहीं रखे, माँ बाप की सेवा नहीं करें तो आने वाला समय में तो कौन सेवा करेगी। तो ऐसे है रामचरितमानस कथा में हम सबला सुन के ओकर प्रति आस्था के साथ घर में भी त्याग तपस्या, गांव के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति आस्था, परिवार के प्रति प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। यही शुभकामना आप सब देता हूँ। रामचरितमानस कथा के आयोजन करिए मल्ला, मैं भैया मल्ला, युवा साथी मल्ला, पूरा समस्त गाँव वासीला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके बीच में मोला भी आए के अवसर प्राप्त हुआ है। आने वाला समय में बने समय निकाल के आबो, है ना भैया। तो वो समय और ज़्यादा कुछ बात ला सुनबो सुनाबो। अब आप सब बुलाए सम्मान करे आत्मीय स्वागत के लिए मोर पूरा गाँववासी युवा साथी मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सब आभार व्यक्त करते हुए मोर बात लेकर समाप्त करता हूँ। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। दुनिया में माँ बाप की ही सेवा सार है, बाकी जितना भी धन दौलत मान सम्मान, माँ बाप की सेवा नहीं तो सब बेकार है, सब बेकार। कहते हैं बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो मंदिर मस्जिद में भी माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। उद्बोधन की कड़ी को यही समाप्त करते हुए हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का सम्मान होना है। तो सम्मान की इस बेला में हमारे बीच उपस्थित है दिलीप साहू जी। उनके स्वागत के लिए सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री रोहित रात्रे जी, मोतीलाल साहू जी, टेकराम निषाद जी। वे आएंगे और हमारे बीच उपस्थित श्री डॉक्टर दिलीप साहू जी का श्रीफल और गमछा से सम्मान करेंगे। सम्मान की इस बेला में हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती अर्चना साहू जी, जनपद सदस्य टिंगेश्वर सभापति। उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पुरुषोत्तम ध्रुव जी, कामदेव निषाद जी, श्यामलाल निषाद जी। साथ में आएंगे हमारे दादाजी मंगतूराम साहू जी। वे जाइएगा और हमारे बीच उपस्थित श्रीमती अर्चना साहू जी का श्रीफल व गमछा सम्मान स्वरूप भेंट प्रदान करेंगे।
सम्मान की इस कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री रोहित साहू जी, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद। उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भिखम राम साहू जी, जोहन सिंह ठाकुर जी, मयाराम साहू जी, ईश्वर साहू जी। वे आएंगे और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है श्री रोहित साहू जी, उनका नारियल व साल से सम्मान करेंगे। बोलो जय जय श्री राम। राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सम्मान की इस पावन बेला में हमारे बीच उपस्थित है हमारे गांव के सम्माननीय नागरिक श्री अंगाराम साहू जी। उनका श्रीफल से सम्मान होना है। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शेष नारायण साहू जी। वे आएंगे और हमारे बीच उपस्थित अंगाराम साहू जी का श्रीफल से सम्मान करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। बोलो शीतला माता की, मौली माता की, महामाया माता की, राजा रामचंद्र की राधे 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 राधे। श्री शिवाय श्री शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज रात्रिकालीन कार्यक्रम होना है हमारे बीच। रात्रिकालीन कार्यक्रम रामायण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे गांव के जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वे आज रात्रिकालीन भोजन कर रामायण का आनंद लेंगे। हमारे बीच बहुत दूर से रामायण मंडली का आगमन होने वाला है, तो समस्त गांव के जितने भी नागरिकगण हैं उन लोग को सादर अनुरोध निवेदन कि वे आएंगे और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद। बाद में आजा बेटा, तुम आ जाओ। आजा शूटिंग यार, शूटिंग कर क्या बात है। खींचना, फोटो खींचना।